नमस्कार, मैं आप सबके सामने आज फिर से हाज़िर हूँ। कल हमारी माताजी ने एक मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है अपने डीडीसी इलेक्शंस के लिए। वो डीडीसी इलेक्शंस में भागवा कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हो रहे हैं, ये तो आपको मालूम होगा। उसको लेकर मैं हर एक पॉइंट के ऊपर वन बाय वन उन सब के ऊपर मैं जाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उनका मैनिफेस्टो क्या है। तो बहुत सोच विचार से हमारी टीम ने इसके ऊपर काम किया है। हम सब ने इसके ऊपर विचार किया है और इस मैनिफेस्टो को फाइनलाइज किया है। ये एक विजन है। ये बहुत दूर तक सोचा हुआ एक ऐसा प्लान है जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। सबसे पहले उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। जो रोड्स हैं, जो रोड्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हैं लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं है, उन रोड्स के बारे में बात हुई है। दूसरा, वो रोड्स हैं जिनके प्लान कई दशकों से, कई डिकेड से पड़े हैं लेकिन उन फाइलों के ऊपर कभी धूल हटती ही नहीं। तो जैसे उन्होंने एक मेंशन किया है ब्लैक टॉपिंग रोड फ्रॉम भागवा टू लाल द्रमण। तो लाल द्रमण एक टूरिस्ट स्पॉट था। कई कारणों की वजह से उसको कभी ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दी नहीं गई, लेकिन ये इनके प्लान में है कि वो लाल द्रमण को एक टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहते हैं। इसके लिए वहाँ तक की रोड बहुत ही अच्छी हो और वहाँ पर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए ताकि टूरिज़्म को प्रमोशन मिले। दूसरा, इनका जो रोड का बहुत बड़ा प्लान है, जो पूरा देसा वैली है, जो पूरा एक रीजन है, उसके लिए रोड का प्लान बहुत सालों पहले बना है लेकिन वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, उसका काम शुरू नहीं हो रहा है। जो रोड है वो मजमी से शुरू होती है, वो शींखली, कुंडा, मलान और मलान से होती हुई आगे ग्रामीणी, सारस, चंद्रभटान वहाँ तक जाती है और भाटा है वहाँ पर। वहाँ पे बाकी जो नीचे से एक रोड है वो गई तक पहुँच चुकी है। वहाँ से आगे द्वालकुंड है, थाना है, मंगल ठाठा है और कई दूसरे गांव हैं। तो वहाँ भी पूरी रोड आए और मानना ये है कि ये आके दोनों रोडें यहाँ पर मिले और पूरा देसा रीजन कनेक्टेड हो। तो ये उनका एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो रोड को लेकर है। उसके बाद वो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में भी घूम रही हैं, हर पंचायत में उनकी अलग अलग समस्याओं को समझ रही हैं और वो चाहते हैं कि सबका बराबर डेवलपमेंट हो। अच्छा, दूसरा उनका बहुत अच्छा जो पॉइंट है वो है पानी। पानी यहाँ पर अवेलेबल है लेकिन घरों तक आज तक नहीं पहुँचा। पाइपों के थ्रू टैप वाटर, साफ पानी हर घर तक पहुँचे, ये उनका दूसरा पॉइंट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बीच में ही आ रहा है। और तीसरा है उनका बिजली। ऐसे तो हम कहते हैं कि बिजली हर गांव में पहुंच चुकी है, बट ऐसा हुआ नहीं है। आज भी कई गांव हैं, 80% जो गांव हैं दे यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूंसी के जहाँ जहाँ पर बिजली नहीं पहुंची है, और जहाँ पहुंची है वहाँ लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है कि पूछिए ही मत। फिर कुछ और पॉइंट हैं जहाँ ब्रिजेस हैं, इरिगेशन कैनाल्स हैं। एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट प्रपोज था, मिनी हाइडल पावर प्रोजेक्ट, जो इस पूरे इलाके की बिजली का मतलब जो भी कमी थी उसको पूरा कर सकता था, लेकिन उसके ऊपर कभी किसी ने सोच विचार किया ही नहीं। वो ब्रह्मधार देसा में बहुत पहले से बात चल रही थी लेकिन आज तक किसी ने उसके ऊपर बात नहीं की। दूसरा है गवर्नेंस के ऊपर, एक गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, जिसमें आरटीआई को प्रमोट किया जाए, जिसको नकारा ना जाए। उसको करप्शन जो बहुत बढ़ चुका है, और डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पर स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है कि पंचायतों को स्ट्रेंथन किया जाए और डीडीसी पंचायत को सपोर्ट करे, उसके डेवलपमेंट के कार्यों को आगे ले जाए। उसके साथ में एजुकेशन के ऊपर बहुत अच्छी बात लिखी है। जो बिल्डिंग्स ख़राब हो गई हैं, जो टूट रही हैं, उनको दोबारा से बनाया जाए। स्टाफ की बात की गई है कि स्टाफ सफिशिएंट होना चाहिए। कई स्कूल कॉलेजेस में स्टाफ, कॉलेज तो है ही नहीं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन जो स्कूल्स हैं वहाँ पर स्टाफ सफिशिएंट नहीं है। और कई बार इस स्टाफ को ऐसा भी सुनने में आया है कि ये स्टाफ कहीं
इलेक्शन ड्यूटी, सेंसस में या कई दूसरे कामों में, सरकारी कामों में भी इस्तेमाल होता है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि या तो एक्स्ट्रा स्टाफ हो तो आप वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर एज स्कूल में स्टाफ ही नहीं है तो आप कैसे उनको दूसरे कामों में लगा सकते हैं। तो सरकार को उसके बारे में भी सोचना होगा और ये बात भी उठाई जाएगी। बाकी एक ये डिमांड भी रखी है उन्होंने कि इसको पूरा भी करेंगे कि एक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय का स्कूल हो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, कॉलेज हो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। उसके बाद वो एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत अच्छे पॉइंट जो हमने डिस्कस किए एज ए टीम, जो हमारी माता जी ने उसको अप्रूव किया, वो था कि जो इरिगेशन कैनाल्स हैं इनका रिवाइवल हो। जहाँ पर पानी पहुँच नहीं रहा है, अगर वो टूट गई तो उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। जैसे देसा कनाल की एग्जांपल रखी है उन्होंने। हार्टिकल्चर, वेजिटेबल प्रोड्यूस जो यहाँ पर बनता है उसकी शेल्फ लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हार्टिकल्चर और वेजिटेबल प्रोड्यूस जो है यहाँ पर उसकी शेल्फ लाइफ के लिए कुछ स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। एनिमल हस्बेंड्री और फार्मर्स को स्ट्रेंथ किया जाए, जो किसान है उसको सशक्तिकरण हो किसान का। मार्केट्स बनाई जाए, फार्मर्स मार्केट्स बनाई जाए। कैश क्रॉप्स को कल्टीवेट करवाया जाए और हर्बल प्लांट्स को प्रमोट किया जाए ताकि जो हमारा किसान है उसकी जो रिटर्न्स हों वो बढ़ सकें। हेल्थ केयर के ऊपर भी उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे हैं। जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वहाँ पे प्रॉपर स्टाफ हो, ट्रॉमा सेंटर हो, एम्बुलेंस फैसिलिटी हो, और ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैं, जो हमारे बच्चे हैं उनको वैक्सीन्स प्रोवाइड हों। तो ये भी बहुत अच्छा एक पॉइंट है, जो सफिशेंट स्टाफ हो। टूरिज़्म के ऊपर जैसे हमने बताया आपको, ये ब्रह्मधार हो गया, चंद्रेनी, शर्वाधार, एक ये एक मिनी जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट की बात हो रही है उसी के साथ में वो एक लेक बन सकती है, आर्टिफिशियल लेक बन सकती है। वहाँ पर टूरिज़्म को और बढ़ावा मिल सकता है। इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात की गई है कि यहाँ पर बहुत सारा रॉ मटेरियल है कॉटेज इंडस्ट्री के लिए, जहाँ रबर, कॉट, न्यूज़पेपर, हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट किया जा सकता है और इससे भी जॉब्स क्रिएट होंगी। इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में और लोग गरीबी से बाहर निकल कर आएंगे। तो एक फार्मर्स मार्केट की बात की गई है कि अगर फार्मर्स मार्केट होगी तो हमारा जो प्रोड्यूस है उसको प्रॉपर उसका रैंकिंग होगा और उस हिसाब से आराम से फार्मर अपना यहाँ पर बेच सकता है। ये बहुत अच्छा विजन है, बहुत एक सोच विचार के साथ किया गया है, सलाह मशवरे के साथ किया गया है। जो हमारी टीम है, बहुत सारे लोग जो हमें समर्थन दे रहे हैं, उनसे बात की गई है। उन लोगों का जो भी उनकी विचार थे उनको ध्यान में रखते हुए इन सब को लिया गया है। और कम्युनिकेशन, पब्लिक डिलीवरी, रेगुलराइजेशन और जॉब्स, इनके ऊपर भी बहुत अच्छी बात की गई है। एसआरटीसी सर्विस, नेटवर्क की प्रॉब्लम है जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके ऊपर बात की गई है। तो ये अभी मैनिफेस्टो वो रिलीज़ कर चुके हैं। इसके बारे में हमने काफ़ी बात होगी, हम इसके ऊपर और विचार करेंगे। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम तो मैनिफेस्टो रिलीज़ कर चुके हैं, होपफुली आप सबके पास पहुँचे। बट उससे पहले भी मैं आप सबसे मतलब मिल रहा हूँ तो मैं आपको ये बताऊँ कि हमारा क्या विज़न है। इस विज़न को समझें और हमारी माताजी को समर्थन दें, उनको अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाएं। बड़े बड़े बैनर, बड़ी बड़ी पार्टियों को मत देखिए, आप एक सोच को देखिए, आप हमारी मंशा को देखिए। तो हम उसी के लिए आपका समर्थन मांग रहे हैं। और आपको जैसा भी अच्छा लगे, हमें आपका निर्णय बिल्कुल हमारा सर आँखों पर। अब इसी के साथ गुड बाय, थैंक यू।